मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पे हम डिस्कस करेंगे वो बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं, एस्पिरेंट्स हैं, काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे थे, उनकी लाइफ का सवाल है। काफ़ी जो कैंडिडेट उम्मीदवार, चाहे वो HBSC के ऑफिस में गए हैं, चाहे वो चेयरमैन से मिले हैं, वो सेक्रेटरी से मिले हैं, या किसी भी सरकार के जो उच्च पदाधिकारी उनसे मिले हैं, और मैंने ये देखा है कि आपका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। आप थोड़ा सा इंतज़ार रखें, क्योंकि जो मैंने एनालिसिस किया है और मैंने सुना है, उन्होंने क्या किया है, चाहे कमीशन है चाहे HBSC है, उन्होंने एस्टेट के प्रति एक जो मैं बोलता हूँ कि एक कमेटी बनाई है, उसका गठन किया है। वो कमेटी उसको संज्ञान में लेके उन चीज़ों पे आज या कल में वो अपना डिसीजन दे देंगे। डिसीजन क्या आएगा वो सुने ध्यान से, क्योंकि देखिए दो तरीके से डिसीजन बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, पेपर कैंसिल वर्सेस ग्रेस मार्क्स। मैं किसके फेवर में हूं? मैं फेवर में हूं ग्रेस मार्क्स के। आप बोलेंगे कि आप कैसे बोल सकते हैं ग्रेस मार्क्स? देखिए मैं किस बेसिस पे बात कर रहा हूं। TGT पंजाबी 2017 में एग्जाम हुआ था एचटेट का। उसमें क्या किया गया, सिलेबस को फॉलो नहीं किया और बच्चों ने HBSC को और हरियाणा सरकार को साथ में कोर्ट में इसके प्रति वो गए और उनको फाइनली 21 मार्क्स की ग्रेस मिल गई। बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया उस बेसिस पे, और यही केस आप लोगों का है। जो भी उम्मीदवार या एस्पिरेंट्स काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहा है, उनको ग्रेस मार्क्स देना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है सरकार को या बोर्ड को। उसका मैं रीज़न बताऊंगा। देखिए आपका एस्टेट का एग्ज़ाम एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। ग्रेस मार्क्स CSIR भी देता है, UGC भी देता है, और ग्रेस मार्क्स जो है हर एक कमीशन, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन हो या किसी भी देश या प्रदेश का कोई भी बोर्ड है, वो ग्रेस मार्क्स देता है। उसका ग्राउंड देख के ग्रेस मार्क्स देता है। अब जब आपका एस्टेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जस्ट आपका जो वो है, आप एलिजिबल हो जाओगे पोस्ट फिल करने के लिए। अब सरकार ने क्या किया है, TGT और PGT के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया है। स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। मैं बहुत ही टेक्निकल बात करूंगा, वाहियात की बातें ना हमें करनी आती, ना मैं उन पे टाइम वेस्ट करता। मैं जो चेयरमैन हैं बोर्ड के, हरियाणा जो एजुकेशन बोर्ड है भिवानी, उनके जो चेयरमैन है और सेक्रेटरी हैं, उनको ये बताना चाहूँगा कि स्क्रीनिंग टेस्ट जब ले रही है सरकार, अब साथ में PGT के लिए तो क्या ले लिया, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट। मतलब आपने अगर एचटेट में ग्रेस मार्क्स दे दिए, किस बेसिस पे, ये TGT पंजाबी 2017-18 में ऐसा हुआ था, तो वो कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन सरकार जब भी भर्ती निकालती है तो वो स्क्रीनिंग टेस्ट लेती है, साथ में वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट भी लेती है। तो आप इस चीज़ से ना घबराएं कि बच्चे जो फेक हैं या जिनके कम मार्क्स हैं वो भी क्वालिफाई कर जाएंगे। वो तो करेंगे, क्योंकि गलती आपने की है, उम्मीदवारों ने गलती नहीं की है, गलती आप लोगों की है। जब आपने सिलेबस को डिफाइंड किया था 1 महीना पहले, और 20 दिन, जो भी दिन पहले आपने, महीने से कम टाइम आपने बच्चों को दिया, और उसके बाद भी आपने फॉलो नहीं किया, हु इज फॉल्टी? यू पीपल आर फॉल्टी। क्योंकि तुम्हारी लाइफ तो स्पॉइल नहीं हो रही है। तुम आराम से AC में बैठ के और चर्चाएं, कमेटियां ये गठित करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैंडिडेट्स की है। आप लोग बच्चों की लाइफ को स्पॉइल ना करें, इस पे विचार विमर्श करें। स्क्रीनिंग टेस्ट ले रही है सरकार, मतलब एक टीचर लगने के लिए बच्चा पहले BEd करेगा, फिर एचटेट क्वालिफाई करेगा, फिर स्क्रीनिंग देगा, फिर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट देगा, और उसके बाद में इंटरव्यू देगा। ये तो है PGT का खेल। TGT में तो स्क्रीनिंग टेस्ट है सिर्फ,
लेकिन आप स्क्रीनिंग ले रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर आप ग्रेस मार्क्स दे देंगे, दिक्कत क्या है? गलती आपकी है, भरेंगे आप। या बच्चों को यहां पे प्रेशर देना चाहिए, शांति प्रिय विनम्र भाव से सरकार से रिक्वेस्ट करें। ठीक है, कोई भी चीजें मनाने के लिए जरूरी नहीं कि रोष प्रदर्शन हो, शांति से हम चीजों को रख सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई अधिकारी है बहुत समझदार है और मैच्योर हो। ठीक है, ऐसे में बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकता हूं, बहुत इमेच्योर लोग भी होते हैं अधिकारी। आप लंबा ही चौड़ा उदाहरण ना लें, 2015, 16, 17 में एक देश के बहुत बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करके रैंक फर्स्ट लाके एक अधिकारी ने क्या की, अपनी लव मैरिज जो भी है वो की। उसके बाद 4 साल बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बाद फिर से एक मैरिज की, फिर से मैसेज गलत भी गया सही भी गया। तो मतलब जरूरी नहीं है कि वो अधिकारी हैं वो मैच्योर हो, इमेच्योर भी हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे केस हैं। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि आप ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं, क्योंकि गलती आपकी है, बच्चों की गलती नहीं है। और रही बात विद इन 4 डेज में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप ही के एक अधिकारी ने ऐसा बताया है और बात हुई है कि विद इन 2-3 डेज हम उस कमेटी के जो भी आंसर होगा, जो कमेटी का निर्णय होगा, उसको देखते हुए हम आंसर की और के साथ में फाइनल रिजल्ट या उससे पहले हम बायोमेट्रिक करवा देंगे, फिर फाइनल रिजल्ट बता देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। जब भी आपकी कमेटी कोई जवाब देगी तो उसके अकॉर्डिंग आप पहले मीडिया में आके उन चीज़ों का जवाब देंगे कि आपकी कमेटी ने क्या चीज़ें की हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें क्यों मैं बता रहा हूं, एक केस में ये यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहा हूं, HSSC FSL का केस। इन लोगों ने क्या किया, FSL का एग्जाम लिया। ठीक है, अब आप सुनिए ध्यान से, जब आंसर की जारी की, बहुत सारी गलतियां आंसर की में। गलती किसकी? एग्जाम को जिसने सेट किया। भुगतेंगे कौन? कैंडिडेट। क्यों गलती की, क्या की, मुझे इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है। अब आपको मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर कोई सुन रहा है सरकार की तरफ से, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है और इतने बड़े बेवकूफ़ लोग बैठे हुए हैं, मुझे लगता है वो अनपढ़ हैं। ठीक है, कैसे? क्योंकि एक ही क्वेश्चन एक एग्जाम में दिया और वही सेम क्वेश्चन अगले दिन दिया, दोनों का आंसर सेम लेकिन आंसर की डिफरेंट। ये खेल खेला जा रहा है, ऐसा ना करें और आप भ्रमित कर रहे हैं, भ्रमित ना करें। तो इसी के साथ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन करें, सरकार से रिक्वेस्ट करें और ये होके रहेगा, आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। जब इन्होंने बोला था कि हम हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी के साथ हम लेके आ रहे हैं सीटेट बेसिस को बना के सिलेबस, तो इन्होंने फॉलो नहीं किया। फाल्टी ये है, फाल्टी आप नहीं हैं, तो इसलिए इनको ग्रेस मार्क्स देने चाहिए। मैं इसके फेवर में हूँ और जितना भी हो सके आप सरकार को ट्वीट करें, साथ में आप मेल करें, जितना हो सके जितने भी कैंडिडेट हैं उनसे सरकार के ऊपर प्रेशर आए ताकि इन चीज़ों को संज्ञान में लें। इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।